मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर, व्हाई डू वी नीड पीपल लाइक संदीप माहेश्वरी? लाइक हमें ऐसा क्या है जो हम लगातार ढूंढ रहे हैं और अपने अपने अंदर के जो वॉइड है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं लगातार? हमें मतलब किसी पर्सन की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉट इन द फिजिकल सेंस बट इन द कॉन्शियसनेस के लेवल पे। ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको जरूरत पड़ती है मेरी या मेरे जैसे लोगों की। अगर आपका लेवल ये है कि आपको बेसिक लेवल की एक किक चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, तो आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जो कि आपको आए और चार्ज अप कर दे और उसके बाद में आप अपना काम कर सको। मतलब मान लो एक तरीके की एक डेली डोज हो गई मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की। ये बहुत ही बेसिक लेवल है क्योंकि ये टेम्पररी है। ये एकदम से चार्ज अप हो जाओगे, एकदम से नीचे गिर जाओगे। तो जो लोग मेरे सेशंस सिर्फ मोटिवेशन के लिए देखते हैं, तो मैं उनको क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं और किस लेवल की बात कर रहा हूं। दैट इज वन। टू, आपको जरूरत पड़ती है मेरे जैसे लोगों की, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे लोगों की, क्योंकि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं लाइफ के बारे में, तो अभी आपकी एज कम है, आपको एक्सपीरियंस कम है, तो आप किसी ऐसे से सीख सकते हैं जिसकी एज ज्यादा है, नंबर वन। बट जरूरी नहीं है जिसकी एज ज्यादा है उसको ज्यादा नॉलेज भी हो या ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। बट एज से फर्क तो पड़ता ही है। जैसे अगर मैं अपने ही 20 साल पुराने वाले वर्जन को अगर देखता हूं, तो वो कोई और इंसान था और ये कोई और इंसान है। तो अगर मुझे भी इससे सीखने को मिलता है उस टाइम पे 20 साल की एज में, तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा, मैं सीख लूंगा, जितना सीख सकता हूं सीख लूंगा। फिर जब लगेगा सीख लिया है, फिर उसको अप्लाई करूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा, फिर अपना जो काम है उस पर ध्यान दूंगा ना। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नदी को पार करने के लिए आपने एक बोट का यूज किया, तो जब नदी पार हो गई तो उस बोट की जरूरत थोड़ी है, बोट को छोड़ो, आगे बढ़ो। तो लुक एट मी मोर लाइक दैट कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है एक लेवल पे लाइफ को लेकर के, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, माइंड के लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसको ठीक करने के लिए या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप मेरे सेशंस देख रहे हो, यानी अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को एक ऑर्डर देने के लिए आप मेरे सेशंस देख रहे हो। दैट कुड बी सेकंड। थर्ड इज द कैटेगरी ऑफ पीपल जो बहुत ही कम होते हैं, मे बी हजारों में एक कोई होगा जो मेरे सेशंस देखता है या देखती है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग देमसेल्व्स, यानी एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ बीइंग, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये यूनिवर्स क्या है, उसको समझने के लिए। क्योंकि शायद मैं कुछ ऐसा जानता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और शायद ये भी हो सकता है कि मैं खुद ही नहीं जानता हूं, बस वैसे कुछ भी बोल रहा हूं। तो वो तो देखने वाले को फिगर आउट करना है ना। मैं अपने मुंह से तो कुछ भी बोल सकता हूं, दुनिया में लोग बोलते ही हैं। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि ये जो पर्सन है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और क्या वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको हेल्प कर रही है। देखो, बुरा कुछ भी नहीं है। जो नर्सरी में है उसको उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए या एजुकेशन चाहिए, जो थोड़ा और हायर क्लासेस में आ गया है, मान लो 9th-10th में आ गया, उसको उस लेवल का चाहिए। जो कॉलेज में है उसको एक अलग लेवल का चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है या फिर पीएचडी कर रहा है उसको कोई अलग लेवल का चाहिए। अब आपको नहीं पता कि मेरा लेवल एक्चुअल में क्या है। हो सकता है मैं खुद नर्सरी में हूं और आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जो नर्सरी में है वो तो फर्क ही नहीं कर सकता कि सामने वाला कौन है, किस लेवल पे है। जो खुद मास्टर्स कर रहा है वो बड़ी आसानी से इस फर्क को देख सकता है कि जो सामने वाला है वो किस लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल, आप मास्टर्स कर रहे हो और आपको कोई स्कूल का बच्चा आकर के पढ़ाएगा तो आपको हंसी आ जाएगी, आप कहोगे क्या बोल रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछोगे सामने से कोई जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास में आंसर है ही नहीं। सो ये आपको फिगर आउट करना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी इन दिस वर्ल्ड। तो आपको देखना है कि आपको जो चाहिए वो आपको यहां से मिल रहा है या कहीं और से मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, in terms of discovering yourself, in terms of coming back to yourself. आपने बताया कि मतलब खुद को जानने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है उसके बाद कि क्या जो इस खोज का अंत है उसको एनलाइटमेंट बोलते हैं? क्योंकि ये सर जो एनलाइटमेंट वर्ड है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस से मुझे बहुत फार लगता है। ऐसा लगता है कि ये है या नहीं है, तो इसका कोई अंत है कि नहीं है, या एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये? ध्यान से समझना, ये जो एनलाइटनमेंट वर्ड है ना, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में और लोगों के दिमाग में बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत तरह तरह के आइडियाज हैं, बहुत तरह तरह की इमेजेस हैं। पहले तो सबको छोड़ दो, फिर आप सुन पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। एनलाइटनमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, ये देख लेना कि आप एक्चुअल में क्या हो। अब उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आप हो सो हो। एनलाइटनमेंट से कुछ भी बदलता नहीं है। एनलाइटनमेंट इज नॉट एन एक्सपीरियंस। ध्यान से समझना, जो आप समझते हो या बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा, जैसी कहानियां सुनी है
कि वो एक इंसान एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठा कई दिनों तक भूखा प्यासा, फिर उसके बाद में उसको एनलाइटनमेंट हो गया। एनलाइटनमेंट इज नॉट इन टाइम, कि वो हो गया टाइम में, कोई इवेंट नहीं है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हु यू आर। तो अब चाहे वो समझो आप, चाहे नहीं समझो, जो आप हो सो हो। यानी एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं एनलाइटनड हो गया आप नहीं हो, तो मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो आप नहीं जानते हो। हां ठीक है, जानने के लेवल पे आप कह सकते हो एट द लेवल ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ ऐसा है जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन एट अ फंडामेंटल लेवल, जो मैं हूं एट एन एक्सपीरियंस लेवल और जो आप हो वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप समझ गए? एक है किसी चीज का होना, वो सेम है, एक है उसकी समझ, वो अलग अलग है। अगर सिंपल वे में एग्जांपल दूं तो एक नदी में आप कुछ लहरों को देख रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो, मैं ये वाली लहर हूं, वो लहर अलग है, ये लहर लिविंग है, ये लहर नॉन लिविंग है, और पानी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, जबकि ये सारी लहरें क्या है, अल्टीमेटली पानी ही है। तो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ, ये देखना कि लहर सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। जिसको छू रहे हो वो पानी है, जो लहर को जान रहा है वो पानी है। अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी मेडिटेशन है जो वो लहर करेगी जिससे कि वो पानी बन जाएगी? क्या लहर को पानी बनना है? पानी है ही ना। तो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ? बस ये समझ लेना कि मैं ही, मतलब मुझे लहर बनने की जरूरत नहीं है, मैं ही पानी हूं, मतलब बस खत्म। अब इसके लिए कहां जाओगे, क्या करोगे? लहर से पानी कितना दूर है? कहां पहाड़ों में जाओगे, कहां गुफा में जाओगे, कौन सी मेडिटेशन करोगे? ये समझने के लिए लहर को क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, और कितना वक्त लगेगा, कितना दूर है लहर से पानी? वही है, मतलब वही है। लहर एक्चुअल में कहां है? लहर जो है वो एक एग्जिस्ट, मतलब हम लोग को लगता है कि वो लहर है, पर वो एक्चुअल में है नहीं, वो पानी ही है। पानी की ही एक फॉर्म है। पानी इज अपियरिंग टू बी लाइक अ वेव, बट है तो पानी ही ना। बस इतना सा समझ लो, हो गया एनलाइटनमेंट। यही है जी एनलाइटनमेंट की जो कहानियां हैं ना, उन कहानियों को छोड़ दो, एज इट इज देखो। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आपकी ठीक हो जाएगी तो आप एनलाइटन हो गए। अब आप क्या चाहते हो कि एनलाइटन होने के बाद में मुझे कुछ मिल जाए, कोई पावर्स मिल जाए, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि पता नहीं क्या हो गया है, लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं बदलता है। मैं आपको कह रहा हूं कि यू आर द सुप्रीम रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। यू आर दी कॉन्शियसनेस, नॉट अ कॉन्शियसनेस। हम एक्चुअल में पानी है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, या फिर वो क्या होता है कि हम वो लहर है, पर वो क्या, हम अपने जो वो फॉर्म, मतलब जो पानी है उससे हम एक ट्रांसफॉर्म करके हमने को लगता है हम लहर है, मतलब वो चीज वो कांस्टेंट नहीं रह पाती है, मतलब वो जो बीइंग है, हम है, वो मतलब हम समझ नहीं पाते और उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, उस पर रह नहीं पाते सर। वो तो रहना क्यों है? अगर वो रहोगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे ना। अगर लहर ये सोचेगी कि मैं पानी हूं, तो इसका मतलब लहर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लहर सरवाइव कैसे करेगी? पानी थोड़ी ना खाता है, पानी थोड़ी ना पानी को पीता है, बट लहर को सर्वाइवल के लिए तो पानी चाहिए ना, खाना चाहिए ना, एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो जिस वक्त एक्शन लेना है, जिस वक्त एक्ट करना है इस दुनिया में, तो एक लहर की तरह ही एक्ट करना होगा। बट द पॉइंट इज, देखो दोनों के एक्शन में थोड़ा सा फर्क है। वो जो इस सच को जानता है और वो जो नहीं जानता है। जो इस सच को नहीं जानता है, जब वो एक्ट करेगा या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। अपने बारे में मतलब वो नहीं, वो जो एक्चुअल में है यानी कि पानी, वो एक्चुअल में नहीं है यानी कि लहर। वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि सब कुछ ही मैं हूं, सब में मैं हूं, कि अगर ये बॉडी मिट भी गई तो कॉन्शियसनेस थोड़ी ना मिट जाएगी, वो तो रहेगी ना और लहरों में। पानी थोड़ी ना मिट जाएगा। अगर एक लहर मिट भी गई, तो एक बुलबुला मिट भी गया, तो क्या पानी मिट गया है क्या? एक्सपीरियंस चलता रहेगा। हाँ, इस बॉडी से नहीं चलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट एक्सपीरियंस चलता रहेगा हजारों साल बाद भी, जैसे हजारों साल पहले चल रहा था। अलग अलग तरह की बॉडीज बनती रहेंगी, मिटती रहेंगी, अलग अलग तरह के प्लैनेट्स बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे इस यूनिवर्स में। ऐसा ही है ये यूनिवर्स। बट जहां भी कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस मैं हूं। तो दोनों में क्या फर्क आया? दोनों की थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। एक जो कि ये समझता है कि मैं लहर ही हूं और उसको पानी का कोई भी आइडिया नहीं है, पानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पानी की कोई नॉलेज नहीं है, उसकी सारी नॉलेज सिर्फ लहर से रिलेटेड ही है। लहर मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड एंड बॉडीज इन दिस वर्ल्ड। फिर वो बॉडीज चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो। तो उस लहर को जो नॉलेज है, जिसके बेस पे उसकी थिंकिंग चलती है, बिकॉज विदाउट नॉलेज देयर कांट बी एनी थिंकिंग।
जिसके बेस पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेस पे सब कुछ है उसका बेस्ड, उसका जो मैं है, उसकी मैं की जो कहानी है, उसका जो नैरेटिव है, उसकी जो स्टोरी है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये मैं वो सबका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि मैं ये लहर हूं, मैं ये बॉडी हूं, और वो बॉडी है, ये लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, ये पैदा होता है, ये मरता है। ये है एक ऐसे आदमी की अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे इंसान की अंडरस्टैंडिंग जो अभी नहीं समझ पाया है, या सच को देख ही नहीं रहा है, या देखना नहीं चाहता है। वो बिजी है इस दुनिया में कुछ अचीव करने में, किसके लिए? लहर के लिए। बट जिसने सच को देख लिया है बारीकी से कि वो पानी है, अब उसके जो भी एक्शंस होंगे वो फ्रेगमेंटेड नहीं होंगे, वो होलिस्टिक होंगे। दैट विल बी फ्रॉम अ यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट। वो फर्क नहीं कर पाएगा इसमें और उसमें, रिलीजन के बेस पे, नेशनैलिटी के बेस पर, कलर के बेस पे, किसी भी बेस पे वो कोई फर्क नहीं कर पाएगा किसी में भी। उसके लिए सब एक है और सब में मैं हूं और सब मुझ में है। अब ऐसे जो समझता होगा उसके एक्शंस कैसे होंगे, अगर एक्चुअल में वो ऐसा समझता होगा तो वो जो भी कुछ करेगा उसका स्टैंड पॉइंट बड़ा क्लियर होगा, जिससे कि मेरा भला हो सके। बाकी भी एक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, वो जो भी करेगा उसका स्टैंड पॉइंट क्या होगा कि मेरा भला हो सके। बट उसका मैं कहां पर है? पानी पर। तो पानी में क्या आ गया? सब कुछ आ गया। तो वो जो भी करेगा वो सबके भले के लिए करेगा। वो चाह करके भी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, ना बुरा कर सकता। हाँ, सबके भले के लिए किसी एक से लड़ना भी होगा तो वो लड़ जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। बट अपने भले के लिए नहीं, सबके भले के लिए इस एक को सेक्रीफाइस भी करना होगा, वो कर देगा। समझे फर्क दोनों में? दोनों की अंडरस्टैंडिंग में जब फर्क आ जाता है तो क्या हो जाता है? ऊपर ऊपर लेवल से देखोगे तो दोनों सेम दिखेंगे, बार बार से देखोगे दोनों सेम दिखेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जमीन आसमान का फर्क है। अंडरस्टैंडिंग चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है।